हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज की क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम आप चाहे स्कूल लेवल के बच्चे हो, फर्स्ट टू ट्वेल्थ किसी के भी हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सर्वनाम ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, हर क्लास में आता है। तो आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला गया है? संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा लास्ट वीडियो में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, आप उसको देख सकते हो। और संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति या वस्तु के जो नाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का या फिर किसी जानवर का, किसी स्थान का। ठीक है, तो आपको किसी भी नाम से समझ जाना है कि वो संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अमन एक लड़का है, अमन 8 साल का है, अमन दूसरी कक्षा में पढ़ता है, अमन बहुत अच्छा गाता है। इसको मैंने इस तरीके से कहा, मैंने सारी बातें अमन के बारे में बताई हैं। और अगर अब मैं इसी सेंटेंस को, इन्हीं 4 लाइनों को इस तरीके से कहूँ, अमन एक लड़का है, अमन 8 साल का है, अभी मैंने इस तरीके से बोली थी, पर अब मैं इस तरीके से ना बोल के अब मैं इसको ऐसे बोलूँ, वह 8 साल का है। ठीक है, अमन एक लड़का है, वह 8 साल का है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वह बहुत अच्छा गाता है। तो अभी मैंने क्या किया, पहले जो केस में मैंने 4 सेंटेंस बोले अमन के बारे में, उसमें मैंने हर बार अमन का नाम लिया। और इस बार क्या किया, इस बार एक बार अमन बोला और हमें पता है कि हम अमन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जगह पे मैंने वह यूज़ किया। तो जो वह वर्ड है, जो वह शब्द है, वो आपका सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर यूज़ हो रहा है। और अमन क्या है? आपका संज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा का बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही शब्द को जो हम बार बार रिपीट करते हैं उसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो यहाँ पे उसने दोबारा से राजीव का नाम नहीं लिया, उसने क्या यूज़ किया है? उसकी। राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि राजीव की ट्रेन देर से चली थी। अगर इस तरीके से कहा जाता तो राजीव 2 बार यूज़ होता। और उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे उसकी वर्ड का यूज़ किया गया है। तो उसकी का प्रयोग किसके लिए किया है? राजीव के लिए। और उसकी शब्द क्या होगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है मोस्टली, जिनका हम यूज़ करते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और क्या। ठीक है, सर्वनाम आपको पता चल गया। अब आगे आपका कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? अब आप इसको देख के कहोगे कि ये क्या है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो लिखा हुआ है, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो उसका बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है बोलने वाला व्यक्ति। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हुई, आप सुन रहे हो, आप श्रोता हो। अन्य मतलब अगर हम 2 पर्सन बात कर रहे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, मतलब वो जो थर्ड पर्सन है उसको हम अन्य व्यक्ति बोलेंगे, अन्य बोलेंगे। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है उसका बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम किसी वक्ता, श्रोता या फिर अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वक्ता या लेखक। अब खुद में हम लिख भी सकते हैं, हो सकता है हम बोल रहे हो,
हमारे भाषा के दो रूप होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, मौखिक और लिखित। हम किसी चीज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को बोलकर समझा सकते हैं, लिख कर समझा सकते हैं। तो इसमें वही चीज़ है, वक्ता या लेखक मतलब बोलने वाला या फिर लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो उसने मैं का यूज़ किस लिए किया है? अपने लिए किया है, मैं पढ़ता हूँ। अब अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? पढ़ाने के लिए मैं का यूज़ किया। तो यहाँ पे जो भी कोई वर्ड हम अपने लिए यूज़ करेंगे वो आपका क्या होगा? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया, अतः ये क्या होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप अगर देखोगे, उदाहरण, हम दिल्ली जाएंगे, तो हम अपने लिए यूज़ किया, तो ये कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है। अभी आपको बताया जो श्रोता होता है वही होगा आपका, ठीक है। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, ठीक है, आप अपना कार्य नहीं करते हो, तो ये जो यहाँ पे तुम है ये क्या होगा? आपका मध्यम पुरुष। आप भोजन करें, आपके लिए यूज़ किया है मैंने, आप अपना काम करें, ठीक है। तो जो शब्द जो मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ, मतलब किसी सामने वाले पर्सन के लिए यूज़ कर रही हूँ, वो सारे आपके क्या होंगे? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट आता है आपका अन्य पुरुष, जो हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात की थी। इसमें क्या होता है? वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका मतलब मैं या आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका होगा अन्य पुरुष। मतलब उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वे कौन है, तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे और आपकी बात नहीं है, मेरी और आपकी बात नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात है। वह दुष्ट है, ठीक है, वह कौन आ रहा है, वह। तो यहाँ पे जो वह है वो कोई थर्ड पर्सन है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो हम किसी और के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वे, वह, अन्य, वे, वह और ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम, सेकंड है ये। वक्ता या लेखक जहाँ अपने आप के लिए या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ पे आपको आप से कंफ्यूज नहीं होना है। आपका मतलब सामने वाला नहीं है, खुद के लिए यूज़ किया गया है, जिसमें आप अपने लिए कोई वर्ड को इंडिकेट करते हो कि अपने आप कर लूँगा, आप भला सब भला। तो मतलब अपने लिए चीज़ें आपने यूज़ की हैं। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, ठीक है, आप भला तो जग भला। तो अपने लिए जहाँ पे हमने ये वर्ड्स को यूज़ किया, ये क्या होगा? आपका निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है इसका थर्ड पार्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्न से ही आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर मचा रहा है या फिर कौन शोर कर रहा है। तो हमने पूछा किसी के बारे में कि कौन शोर कर रहा है, क्या किया हमने? यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि शोर कौन कर रहा है? तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो क्वेश्चंस किया जा रहा है, किसी पर्सन के नाम की जगह पे इनको यूज़ किया जा रहा है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ अगर संबंध को प्रदर्शित करना है, कोई रिलेशन दिखाना है, तब उसके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी है। तो ये एक रिलेशन शो कर रहा है ना दो चीज़ों में, कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जो कहा गया है वही करो। मतलब आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी है, आपको जो चीज़ कही गई है आपको वही करनी है, ठीक है। तो एक रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, आपको चीज़ें
बता रहा है कि हाँ ये दोनों चीज़ों से एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पर चीज़ें रिलेशन इंडिकेट कर रही थी वो क्या हो गया था आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे यह, वह, ये, वे, ये कौन से सर्वनाम है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह उपयोगी साधन है, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, चीज़ें डेफिनेट है, फिक्स है कि यह उपयोगी साधन है। वह बहुत सुंदर है, चीज़ें फिक्स है कि हाँ वह बहुत सुंदर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे चीज़ें निश्चित है। नेक्स्ट आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल अपोजिट है निश्चयवाचक सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम में सारी चीज़ें निश्चित थी और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चीज़ें निश्चित नहीं है, आपको नहीं पता कि किस वस्तु का बोध हो रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था। अब कोई आ रहा है, मैं आपको नहीं पता कि कौन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब वह कुछ लाया था, क्या लाया था नहीं पता चल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, फिर हम इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि आपको करने सॉल्व आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हमने सर्वनाम पढ़ा, किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा तो और उसकी ट्रेन लेट हो गई थी, तो उसकी हमने किसके स्थान पर यूज़ किया था, संज्ञा के स्थान पर। इसके हमने 6 भेद पढ़े हैं। पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है खुद के लिए मतलब वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता और अन्य पुरुष जिस तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो। निजवाचक सर्वनाम सेकंड आई है, इसका सेकंड भेद, इसमें जो चीज़ें हम अपने आप के लिए या फिर अपने आप शब्द का जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। खुद हो गया, अपना आप हो गया, आप हो गया, आप इसमें खुद वाला आप होगा, इससे आपको समझना है, निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जहाँ पे कोई क्वेश्चन किया जा रहा होगा, जिन सर्वनाम शब्दों से आपको पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य में संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सारे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह सर्वनाम है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, वह सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर अनिश्चयवाचक। वह से आपको पता चल रहा होगा ना ही ये वक्ता के लिए यूज़ हो रहा है, ना ही ये श्रोता के लिए यूज़ हो रहा है, ये किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये अन्य पुरुष होगा, ठीक है। निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं, उसे, वह, तुम्हारा। मैं तो अपने लिए करेंगे, उसे किसी और के लिए यूज़ करेंगे, वह भी हम किसी अन्य पुरुष के लिए यूज़ करेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा आपका मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक अभी हमने पढ़ा था यह और वह होता है, तो इसका आंसर अ होगा। यह, वह, उन्होंने, तुमने, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा आपका, और फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इतनी देर से आप यही पढ़ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अशुद्ध प्रयोग पूछा गया है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये वाक्य ठीक है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी ठीक है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तेरे को क्या होता है? तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। और क्वेश्चन में आपसे अशुद्ध चीज़ पूछी थी कि जो चीज़ गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन, कि मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मतलब उसको इस मीटिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये भी ठीक है। इसका मतलब गलत कौन सा है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो यही हमारा आंसर होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे अपने लिए यूज़ हो रहा है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। अपने लिए कौन सा यूज़ करते हैं? कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ऑन करिए ऐसी और वीडियोस के लिए।